हुज़ूर वाला, मेरी आपसे गुफ्तगू एक सिंपल सी कोटेशन पे बेस्ड करती है, और ये कोटेशंस मेरे ज़माने तालिब इल्मी में मेरी डायरियों में कहीं लिखी थी, और इसको फिर मैंने ढूंढा, तलाश किया कि ये किसने कही है, इसका सोर्स क्या है। ढूंढने के बाद जब मुझे पता लगा, इसको मैंने प्रिंट करवा लिया। लोग खुद को नहीं बदलते, कुदरत उन्हें बदलना चाहती है। लिहाजा वो जो नहीं बदल रहे होते और कुदरत के पास उनको तब्दील करने का टूल ही होता है। कुदरत उनको किसी न किसी किस्म का चैलेंज या पेन भेज देती है जो कि उन्हें सख्त नापसंद होती। वो बड़े शाकी होते हैं और बड़ा सवाल उठाते हैं कि वाई मी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, या मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने तो ज़िंदगी में ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा मेरे साथ होता। लेकिन कुदरत को क्योंकि तब्दीली मकसूद होती है, और कुदरत डायरेक्ट ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह की ज़ात हर जगह मौजूद है, लेकिन खुदा खुद आके नहीं कर रहा होता। ऐसे हालात व वाक़यात बनते हैं जो हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होते, लेकिन उन हालात की वजह से कुछ ऐसा बदलाव आता है जो कुदरत को मकसूद होता है। और बाद के अयाम में, मुस्तकबिल के किसी वक्त में खड़े होकर जब हम माजी में देखते हैं तो याद आता है कि वो बिल्कुल ठीक था। और इसी की वजाहत कुरान पाक में आपको इन आयात की शक्ल में मिल जाती है कि अल्लाह कुरान में कह देता है, ऐसा मुमकिन है कि तुम्हें जो चीज़ नापसंद है वो तुम्हारे लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हो, और ऐसा मुमकिन है तुम्हें पसंद है वो नुकसानदेह हो। यानी आपकी किसी भी चीज़ के बारे में जो राय है वो हतमी नहीं हो सकती, वो कभी भी डिफाइन नहीं हो सकती। मैं इस कोटेशन को ज़्यादा डिकोड करने के लिए, क्योंकि 20-25 मिनट इसी पे बात करनी है, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ जो कभी पुरानी कहानी है जो यूनान से मंसूब है, यूनानी कहानी है, उनमें कहीं ना कहीं दर्ज है। और वो कहानी ये है कि किसी बस्ती में एक साहब थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, उनका एक जवान बेटा था, और वो जो बुजुर्ग थे उनके पास एक घोड़े का बच्चा था। वो भी जवान हो गया, तो उसकी जो जवानी थी और उसकी जो ब्यूटी थी, जो ग्रेस थी, वो इतनी ज़्यादा थी कि पूरे कस्बे के सब लोग आके उस घोड़े को देखते थे और कहते थे, वाह कमाल हो गया जी, तानू मुबारकबाद, क्या कमाल घोड़ा ताड़े को। तो वो कहता था कि पता नहीं ये खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है। ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस जुमले के गिर्द सारा लेक्चर घूम रहा है। वो कहते थे पता नहीं खुशकिस्मती है कि बदकिस्मती है। तो ऐसा ही हुआ कि एक दिन वो घोड़ा भाग गया, पास जंगल था और पूरा गांव दोबारा आ गया। अब जब भी किसी चीज़ की बहुत सी अप्रिसिएशन हुई होती है और वो चीज़ गुम जाए या खुदा ना खास्ता अल्लाह को प्यारी हो जाए या नुकसान हो जाए, उतना ही बड़ा वो दुख बन जाती है। लिहाजा घोड़ा गुमने का दुख ये इतना बड़ा दुख था कि पूरा कस्बा दोबारा आके कहने लगा कि आप बड़े बदकिस्मत हैं। कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि एक जवान घोड़ा जो बड़ा ही खूबसूरत था और पूरा इलाका उसको देखने आया था, वो गुम गया। बुजुर्ग का फिर वही जुमला था, उनका खबर नहीं ये खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है। अब सारे बड़े हैरान हुए कि एक ही जुमला है जो पहले भी बोला गया और आज फिर दोबारा बोल दिया गया। खुदा का करना कि 3 दिन के बाद वो घोड़ा वापस आया तो अकेला नहीं था, उसके साथ एक घोड़ी भी थी। वो कपल बन चुका था, वो किसी जंगली घोड़ी को साथ लेके आ गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और आके मुबारकबाद देने लगा, ये कमाल हो गया, आप कितने खुशकिस्मत हैं, ये एक था अब तो 2 हो चुकी। उसने कहा खबर नहीं कि ये खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है। उसके बाद अजब मामला हुआ कि उस घोड़ी पे जो कि जंगल से आई थी, अनट्रेंड थी, ग्रूमिंग नहीं हुई थी, किसी भी तरह का उसको कोच नहीं मिला था, उस पर इसका जवां साला बेटा बैठता है और उसको भगाने की कोशिश करता है। लेकिन वो क्या भागना था कि वो उस बेटे को, जवान लड़के को ज़मीन पे दे मारती, उसकी टांग टूट जाती, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। कल मुबारकबाद थी और आज फिर क्या बनता है, सब आके कहते हैं तुम बड़े बदकिस्मत हो, जवान बेटे की टांग टूट गई। वो कहता है खबर नहीं है खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है। चंद ही दिन के बाद फौज की भर्ती शुरू हो जाती है। ये नहीं देखा गया कि अब उम्रें क्या हैं, उन्होंने कहा जी जो भी बालिग है थोड़ा सा उसको भर्ती कर लिया जाए। हुज़ूर वाला पूरे कस्बे के सब जवानों को भर्ती किया गया और सब के सब जवान भर्ती होने के बाद उस जंग में जो मार्का था सब शहीद हो गए। एक लड़का बच गया जिसको भर्ती नहीं किया गया, और ये वो लड़का था जिसकी टांग टूटी हुई थी। ये उसी बूढ़े का बेटा था जो कभी कहता था पता नहीं खुशकिस्मती है, पता नहीं बदकिस्मती है। हुज़ूर वाला हम अपनी पूरी ज़िंदगी पे इस कहानी को अगर नाफिज करके देखें और रिलेट करके देखें और इसको जोड़ के देखें अपनी ज़िंदगी से,
तो बेशुमार ऐसी ख्वाहिशें हैं जो पूरी होने के बाद में पछतावा बन जाती हैं। आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको खबर होगी ऐसी बड़ी बातें हैं जिस पे आप नाला थे, आपका जो आहो फगां था वो आसमान पे जा रहा था, अर्श पे जा रहा था। वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया? आप किसका दिल करता है दुनिया से जाए, किसका दिल करता है अपने चले जाए? बेशुमार दुख हो सकते हैं। कुरान पाक में एक ऐसा वाकया दर्ज है जिसको अल्लाह खुद कहता है ये सबसे बेहतरीन वाकया, और वाकया यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, उसको तमाम वाकयात से अफजल वाकया करार दिया जाता है। और उसमें जो मानवियत है, जो मीनिंग है और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसमें से जो कुछ निकलता है दुनिया का सारा विजडम निकलता है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये में से एक विजडम का नुक्ता यह भी निकलता है कि रब ने जिनको अरूज देना होता है, जिनको को बहुत बड़े मकाम पे लेके जाना होता है, उनके लिए कोई कुआं भी ज़रूरी होता है। वो वहाँ गिरते हैं, वहाँ से निकलते हैं, मिस्र के बाज़ारों में बिकते हैं, और वहाँ से सफ़र शुरू होने वाला जेल में चले जाते हैं, इल्ज़ाम लग जाते हैं, और वहाँ से सफ़र शुरू होता है और बादशाहत कहीं इंतज़ार कर रही होती है। हज़ूर वाला, हम सब के सब जो ज़िंदगी में हर वक्त में कोई ना कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, आप में से हर कोई बाशमूल मुझे, हर वक्त एक चैलेंज हमारे सामने दरपेश है। उस चैलेंज को पसंद करें या ना पसंद करें, ये बात, ये हिकमत ज़रूर याद रखिएगा। अगर उस चैलेंज को कुएं का नाम दिया जाए और उस कुएं में खड़े होके गिर के अल्लाह याद है आपको, और ये पता है कोई ना कोई मसलत हो सकती है, तो किसी भले वक्त में आपको याद आएगा ये कुआं बड़ा ज़रूरी था। मैं तो हमेशा, ये शायद मोटिवेशनल स्पीकर्स बातें ऐसी करते हैं कि किसी भी खाई को अबूर करने के लिए किनारे पे खड़े होकर जंप नहीं किया जा सकता। आपको पहले पीछे जाना पड़ता, फिर पीछे जाके भागना पड़ता है, फिर भाग के पुश करके उस खाई के पार जाना पड़ता है। जिंदगी की बड़ी खाई ऐसी जिसमें देखने वाली आंख को लगता है आप तो पीछे जा रहे हैं, लेकिन दरअसल आप आगे जाने के लिए पीछे जा रहे होते। तो आप सब के सब, ये जो कोटेशन थी कि आने वाली तब्दीली जो होनी चाहिए कुदरत चाह रही है और आप नहीं चाह रहे, आप कहते हैं नहीं जी मुझे ये चेंज नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मुझे चेंज मिले। कुदरत को पता है चेंज बहुत ज़रूरी है, अगले दिनों के हालात और वाक़यात ऐसे आने वाले हैं जिनको फेस करने के लिए आपको ये तब्दीली ज़रूरी चाहिए, वो एक शदीद ज़रूरत है आपकी। आप नहीं मानने को तैयार, कुदरत को चैलेंज भेज देगी। आप ये देखिए, हम सारे जो ऑफिसर्स हैं, मैं सिविल सर्वेंट्स की बात करूं, ये कहीं कंपटीशन का एग्जाम्स होता है, फिर एक ट्रेनिंग होती है CSA में, फिर कहीं पर MC आ जाता है, मिड कैरियर कोर्स आ जाता है। वो बताया जाता है कि जी आपने अगर ग्रेड 19 पे आना है तो ये ट्रेनिंग लाजमी है, आप पे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आने वाली हैं, और वो जो जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं उससे आपके जो इंटेलेक्चुअल मसल्स हैं, जो प्रोफेशनल मसल्स हैं, जो इमोशनल मसल्स हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रेच किया जाए। उस ट्रेनिंग के बाद फिर आप आगे जाएं। फिर एक लेवल आ जाता है जिसमें हम कहते हैं जी SMC बड़ा ज़रूरी है, कोई सीनियर मैनेजमेंट कोर्स होगा। फिर कहते हैं कि जी एक डिग्री बाहर से भी आपको कर लेनी चाहिए, और उसके बाद आप किसी प्रोफेशनल सीट पे बैठ के बड़े एतमाद के साथ, बड़ी गहराई और मतानत और बलागत और समझदारी के साथ, एक विजन के साथ आप फैसले कर रहे होते हैं। हुज़ूर वाला, जिस तरह, ये जुमला मेरा मत भूलिएगा, जिस तरह ज़िंदगी में कहीं आप प्रोफेशनल एक ऑफिसर को MC फेस करना पड़ता है, आता है उसकी ज़िंदगी में, कभी उसको SMC आ जाता है। कुदरत की तरफ से भी कितने MC होते हैं, कुदरत की तरफ से भी SMC होता है। अब हमें वो समझने की ज़रूरत होती है कि इस वक्त हो क्या रहा है। आपकी ज़िंदगी में बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको आखिरकार उन्हें फेस करना होता है। अगर आप उसमें रिएक्शन दे दें, वो वाक़या बन जाता है, आपकी ज़िंदगी का कुछ माइनस हो जाता है। उसको प्लस रखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आप उस वक्त क्या कर लें, सब्र कर लें। इसीलिए 103 बार कुरान में हुक्म है किस चीज़ का, सब्र का। कितनी बार हुक्म है जी? 103 बार। कभी गौर कीजिए कि एक बात को 103 बार अल्लाह कहे, वो किन कंडीशंस के साथ कह रहा है, ये भी ज़रा सुन लीजिएगा। वो कह रहा है अगर तुमने सब्र किया है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कह रहा है अगर तुमने सब्र किया है, तुम्हारे लिए बिशारत है, सरप्राइज है। वो कह रहा है अगर तुमने सब्र किया है, तुम्हारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी। वो कह रहा है तुमने सब्र किया है, तुम्हारी मुश्किल छोटी हो जाएगी। अगर तुमने सब्र किया है तो इसमें कोई हिकमत ज़रूर होगी। अगर तुमने सब्र किया है तो मत भूलना मैंने तुम्हें नहीं भूला, मैं तुम्हें भूलने वाला नहीं हूं, मुझे याद रहेगा तुमने सब्र किया है। अगर तुमने सब्र किया है तो वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा कदरदान हूं, साबिरों के साथ होता हूं मैं। तो 103 बार 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 वो एक ही बात कहे। क्या बात कहे? एक गिला खत्म कर दो, शिकवा खत्म कर दो, और अपनी जो पेन की स्टोरी है उसका इश्तिहार ना बनाओ, उसको चौराहे में खड़ा ना करो। आज तो अजब ज़माना है डिप्टी कमिश्नर साहब, लोगों की एक उंगली टूटती है थोड़ी सी, उसकी अच्छी सी तस्वीर बनाते हैं, उसको फेसबुक पे लगाते हैं और कहते हैं सब दोस्तों से दुआओं की इल्तमास।
भाई तेरी चीची टूट गई है, कौन सी क़यामत आ गई है ऐसी, या ये सारी दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है। आप कभी लोगों को ज़रा देखिएगा वो नशर कैसे कर रहे होते हैं। लोग अपने दुखों को नशर करते हैं, अच्छा कहते हैं मैंने सब्र किया, ये सब्र है ही नहीं। सब्र का मतलब ये है कि आपकी जो पेन है, आपका जो चैलेंज है, वो अल्लाह के रजिस्टर्ड में कहीं दर्ज हो गया। आपको पूरा यकीन है कि ये नोटिस ले लिया गया। किसने नोटिस लिया है? अल्लाह ने नोटिस ले लिया। मुझे बताइए ना कि एक मामले का नोटिस आईजी ले ले तो उस वक्त एक एसपी की हैसियत क्या रह जाती है। एक मामले का नोटिस आईजी ले ले, एसएचओ की हैसियत क्या रह जाती है। एक मामले का नोटिस अगर फर्ज कीजिए जिले का डीसी ले ले, एक पटवारी की हैसियत क्या रह जाती है उस वक्त। तो सब्र का मतलब फ़कत यह है कि आपको पूरा ईमान और यकीन है कि मेरी प्रॉब्लम या मैं हूं, ये जुमला बड़ा है मुझे, सुनिएगा, इसकी ज़रा तख्लीक को समझिएगा, या मैं हूं या मेरी मुश्किल है, और अगर कोई तीसरा है तो मेरा रब है। यह है सब्र। सब्र क्या है जी? उसमें कंडीशन क्या है? मैं हूं, मेरी मुश्किल है, और तीसरा कौन है? मेरा रब है। जब भी आपने चौथा शामिल किया उसमें, अच्छा चौथा क्या हो सकता है? तदबीर हो सकती है, कोशिश हो सकती है, एफर्ट हो सकती है, करनी चाहिए, दीन में भी हुक्म है, लेकिन आपने मुश्किल को इश्तिहार बना लिया, बल्कि मुश्किल को पहचान बना लिया। बाज़ औक़ात तो कई लोगों के साथ ये बड़ा उनकी कम इल्मी होती है, कम अक्ली होती है, वो अपनी मुश्किल को पहचान बना लेते हैं। ये बड़ा कॉमन है, लोग पहचानते हैं, अच्छा ये वही है जी साइकिल पंचर हो गई सी। बंदा कहता है जी साइकिल तो बड़ों की पंचर हुई, लेकिन उसने कमाल ये किया कि उस साइकिल पंचर होने को इतना बड़ा इश्तिहार बनाया कि पूरे इलाके को पता लग गया कि ऐसा हुआ था। हजूर वाला, आप अपनी मुश्किलों को अपने साथ रखें और ये ज़रूर समझें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है। मैं अपने इस लेक्चर का इख्तिताम भी फिर एक कहानी से करना चाहूँगा। रूमी फरमाते हैं एक शख्स बुज़दिल था, उसको ख्याल आया कि मुझे बहादुर बनना चाहिए, लिहाजा उसने फैसला किया कि उसे कमर पे एक नक्श टैटू शेर का बनवा लेना चाहिए, क्योंकि शेर एक सिंबॉलिक एक ऐसी चीज़ है जिससे ब्रेव होना दिखता। लिहाजा वो टैटू बनाने वाले के पास गया, उसने सिलाई गर्म की और लगाई टैटू बनाने के लिए। उसे दर्द हुई, उसने पूछा क्या बना रहे हो? उसने कहा मैं शेर की खाल बना रहा हूँ। उसने कहा इसको माइनस करो, बाकी बना दो। उसने फिर सिलाई गर्म की, लगाई, दर्द हुई और पूछा क्या बना रहे हो? उसने कहा कि मैं इस वक्त पंजे बना रहा हूँ। उसने कहा इसको माइनस करो, बाकी बना। फिर तीसरी बार जब सिलाई लगी तो उसने कहा अब क्या है? उसने कहा जी मैं दांत बना रहा हूँ। उसने कहा इसको छोड़ दो, बाकी शेर बना। दर्द होती, उसने सिलाई फेंकी और कहा कि शेर नहीं बन सकता। कहानी का अंजाम बज़ाहिर ये लग रहा है क्या? नो पेन नो गेन। लेकिन इसमें सबसे पहला नुक्ता दूसरे जुमले में वो ये है कि जिसके पल्ले कुछ नहीं होता उसको टैटू बनवाना पड़ता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप असल में कुछ नहीं है, आपको बहुत से अलकाब चाहिए अपने साथ। ये साइकोलॉजी बड़ी कमाल का जवाब देती है। जितने बागी होते हैं, समाजी बागी, जो अजब से बाल रख लेते हैं, जो नाम के साथ 3-4 वो ऐसे लफ्ज़ लगाते हैं जिससे पता लगे, तो ये जब भी आप कुछ ऑड करते हैं, असल में आप कुछ नहीं होते, आप दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये माना जाए कि हम भी हैं। लिहाजा बुज़दिल के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता, वो टैटू बनवाए। वो सिंबॉलिक कर सकता है, असल में वो नहीं होता। उसमें हिकमत ये है कि कदम कदम पे पेन है, ये सारी प्राइस पे करने के बाद शेर बनता है। इसमें हिकमत ये भी है कि जिन्होंने ये पेन अफोर्ड कर ली होती है, वो असल में टैटू शेर नहीं बनता, वो खुद शेर बन जाते। एंड प्रोडक्ट ये नहीं होता टैटू बनता है। हमारी स्टोरी में जो हमारी पेन है वो हमें शेर बना देती है आखिरकार। हज़ूर वाला, मैं इस सारी गुफ्तगू के बाद इख्तिताम 3 जुमले बोल के ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह ने आप सबको सादत दी खिदमत करने की, सिविल सर्विसेज खिदमत का मौका। एक SHO, एक सब इंस्पेक्टर, एक डिप्टी कमिश्नर, एक DPO, एक असिस्टेंट कमिश्नर, एक 1122 में कोई साहब हैं, आप ज़कात अशर को देख रहे, कुछ भी कर रहे, खिदमत की सीट। और इमाम अली का सबसे खूबसूरत जुमला, सारी जुमले नजुल बलागा के बड़े खूबसूरत हैं। आप फरमाते हैं कभी तुमने ये देखना है अल्लाह तुम पे कितना मेहरबान है। जानने की ख्वाहिश होती है अल्लाह हम पे कितना मेहरबान है, तो ये देख लो तुम्हारे दरवाजे पे कितने लोग सवाल लिए खड़े। अगर आपके दरवाज़ों पे लोग आके कहते हैं हमारा दुख सुन लीजिए, हमारी मुश्किल को दूर कर दीजिए, आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह आप पे मेहरबान है। लोगों की ज़रूरतें आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके साइन से जुड़ी हुई हैं, आपके सुनने से जुड़ी हुई हैं, आपके इखलाक से जुड़ी हुई हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ये मैं सब ऑफिसर्स को ट्रेनिंग्स में बात कहता हूँ,
इब्तिदा की ट्रेनिंग्स में कहता हूं, हम सब लोगों के सारे मसले हल नहीं कर सकते, कैपेसिटीज हैं, लिमिटेड कैपेसिटीज। मुझे लोग पूछते हैं शाह साहब इस लेक्चर से सबको समझ आ जाएगी? तो मेरा हमेशा ही जवाब होता है कि मैं कह सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, इज़्न तो मेरे अल्लाह के पास है दिलों में पहुंचाने का। मेरे पास तो सिर्फ इतना इख्तियार है कि चंद टूटे फूटे जुमले मैं कह दूं, क्या खबर किसके लिए कौन सा जुमला हो। मुझे मिलते हैं बाद में लोग, यंग ऑफिसर्स मिलते हैं, मिड कैरियर के लोग मिलते हैं, कहीं कहते हैं, कोई कहता है जी हमारी जिंदगी की ये बेहतरी आ गई, कोई कहता है जी उस दिन जिस दिन आपने पेन पे बात की थी उस दिन मैं पेन में था, मेरी पेन कम हो गई। पेन खत्म नहीं होती कभी भी, सिर्फ आपको पेन को बर्दाश्त करने का हौसला चाहिए होता है। पेन खत्म हो जाए तो लाइफ ही नहीं रहती। ये पेन जो सारी लाइफ की पेन्स हैं, सिर्फ एक जगह जहां पर ये पेन्स नहीं है कम से कम, वो कब्र है। तो जिंदा बंदे को तो किसी ना किसी शक्ल में कोई चैलेंज रहना है। कमाल ये है कि ये इस जुमले के साथ इख्तिताम कि अल्लाह आपकी हिम्मत को इतना ज़्यादा कर दे कि पेन छोटी हो जाए, चैलेंज छोटा लगे आपको। हिम्मत छोटी हो तो छोटा सा मसला बहुत बड़ा होता है, हिम्मत बढ़ जाए तो सामने आया तूफान जो है उसकी कोई हैसियत नहीं होती। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।